प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सारे ठीक तरह से होंगे। आजकल कोरोना काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब बेहतरी इसी में है कि हमें वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए जिसके ज़रिए हमारी जान बच सके। जब हम बाहर देखते हैं आजकल एक खौफ, एक दहशत दिखाई देती है, और सिंपली यही बात है, अकल की बात यही है कि हमें वो तमाम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने चाहिए जिनके ज़रिए हमारी जान बच सके। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमें अपने घरों में बैठ जाना चाहिए। जब हम घरों में रहते हैं, किताबों के साथ जुड़े रहेंगे, एक तो हम कोरोना से बच पाएंगे और दूसरा हमारा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। जब हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो कोरोना काफ़ी शिद्दत से लोगों को मार रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। लिहाजा सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमें अपने घरों में बैठ जाना चाहिए। 8th के बच्चों को आज साइंस में पढ़ाएंगे, नया चैप्टर हमने लिया है। इस चैप्टर की बारी बनती है आज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वहाँ पे हम दो टर्म्स आज पढ़ेंगे, कंजर्वेशन और हैबिटेट। पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन कंजर्व से निकला है, कंजर्वेशन इसकी नाउन फॉर्म है और कंजर्व इसका वर्ब है। वो कंजर्वेशन किससे कहते हैं? तो कंजर्वेशन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें एनिमल या प्लांट को हम बचाते हैं, और जितने भी स्पीशीज़ होते हैं एनिमल्स की, इनको हम बचा पाते हैं। और जो एनिमल प्लांट्स की जो स्पीशीज़ होते हैं, इनको जब हम बचाते हैं तो इसे कंजर्व कहते हैं। तो पूरी इसकी जो नाउन फॉर्म है कंजर्वेशन है। और सिंपली आपको क्या रखना, कंजर्वेशन इज़ ए मेथड ऑफ सेविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन इज़ ए मेथड ऑफ सेविंग प्लांट्स एंड, वही एक तरीका है जिसमें हम पौधे और जानवर को बचाते हैं, यानी जानवरों को बचाते हैं। वही सेव प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हैबिटेट की बात करते हैं। पहले वहाँ पे हैबिटेट है। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मीन्स ए प्लेस वायर एन एनिमल और प्लांट लिव्स। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे एक पौधा रहता है या एनिमल रहता है। जैसे हम मिसाल देते हैं, अगर हम किसी दरिया को देख लें, दरिया में जितने भी जानवर रहते हैं, जैसे मछली रहती है, स्नैक रहता है, या छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, ये इनका हैबिटेट है। सो हैबिटेट इज़ ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, चाहे ये प्लांट हो या एनिमल हो। इसके बाद है, जब हमने टाइगर का हैबिटेट का सुना होगा, जो टॉल ग्रासेस होते हैं जंगलों के अंदर, जो लंबा घास होता है या जो लंबी घास होती है, ये हैबिटेट है किसका? टाइगर का। और इस तरह जो डेन होती है, इसमें कभी लोमड़ी रहती है, कभी दूसरा कोई जानवर रहता है। और जो प्लेस होती है जहाँ पे एक प्लांट या जहाँ पे एक एनिमल रहता है, इसे हैबिटेट कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि तालाब जो होता है, जो पांड होता है या दरिया जो होता है, इसमें जितने भी जानवर रहते हैं या जितने भी पौधे रहते हैं, वो इनका हैबिटेट है। सो हैबिटेट इज़ ए प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, वेदर इट इज़ प्लांट और एन एनिमल। जैसे टॉल ग्रासेस है, लंबी जो घास है, वो हैबिटेट है टाइगर का। और जो पांड्स है, तालाब में मछली वहाँ पे होती है, वहाँ पे स्नेक्स भी होते हैं, वहाँ पे फ्रॉग्स होते हैं, वहाँ पे वो छोटे वीड्स भी ग्रो करते हैं, ये इनका हैबिटेट है। वो दो टर्म्स आपको साइंस में पढ़ने हैं आज नए चैप्टर में। एक कंजर्वेशन है, दूसरा है हैबिटेट। और कंजर्वेशन कंजर्व से निकला है। कंजर्व का मतलब है बचाना, और कंजर्वेशन का मतलब है बचाव। और कंजर्वेशन किससे कहते हैं? कंजर्वेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। और कंजर्वेशन एक तरीका होता है एनिमल्स बचाने का, यानी जानवर बचाने का, और प्लांट्स बचाने का। और जितने भी तरीके हम अपनाते हैं प्लांट स्पीशीज बचाने के लिए और एनिमल स्पीशीज बचाने के लिए, इसे कंजर्वेशन कहते हैं। और सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको सिंपल दिमाग में ये रखना है कि कंजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस और इट्स अ मेथड बाय विच वी सेव एनिमल स्पीशीज एज वेल एज प्लांट स्पीशीज। अब दूसरा जो है, जो
वहाँ पे पहले दिया गया है आपके चैप्टर में, किस चैप्टर में, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हैबिटेट क्या होता है। सिंपली आपको ये याद रखना है कि हैबिटेट इज ए प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ये ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। जब हमने एक मिसाल दी, जो टाइगर होता है, इसका जो हैबिटेट है वो जंगलों के अंदर टॉल ग्रास होती है, लंबी घास होती है। और को मैंने लोमड़ी की मिसाल भी दी, वो जंगल में रहती है, लिहाजा ये इसका हैबिटेट है। लेकिन जब डेन के अंदर यानी गार के अंदर ये रह जाती है, ये इसका हैबिटेट बनता है। इस तरह जो पांड होता है, पांड तालाब में मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं, जैसे मछली रहती है, स्नैक रहता है, फ्रॉग्स रहते हैं, ये इनका हैबिटेट है। और जितने भी छोटे छोटे पौधे वहाँ पे रहते हैं और यहाँ वीड्स वहाँ पे उगते हैं, ये इनका हैबिटेट है। सो 2 टर्म्स आपको याद रखने हैं। आप छोटे बच्चे हो, अभी 8th स्टैंडर्ड के, आपको 2 टर्म्स रखने हैं याद। एक कंजर्वेशन रखना है याद, दूसरा रखना है हैबिटेट। और कंजर्वेशन को मैंने क्या बताया, ये कंजोरू से निकला है। कंजोरू इसकी वर्ब फॉर्म है, कंजर्वेशन इसकी नाउन फॉर्म है। जिनके पीछे SION होता है या TION, तो अक्सर नाउन होते हैं। लिहाजा कंजर्वेशन बचाव को कहते हैं और कंजर्व बचाने को कहते हैं। कंजर्वेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एज वेल एज प्लांट स्पीशीज। एक तरीका होता है जिस तरीके में हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को बचाते हैं। इसके बाद जो पहले वहाँ पे दिया हुआ है आपके चैप्टर में, वो है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज ए प्लेस, ये एक प्लेस होती है वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, चाहे ये प्लांट हो या एनिमल हो। जैसे तालाब की हमने मिसाल दी, पॉन्ड की हमने मिसाल दी, जितने वहाँ पे जानवर्स रहते हैं या प्लांट स्पीच रहते हैं, एनिमल स्पीच रहते हैं, ये इनका हैबिटेट है। इस तरह मैंने मिसाल दी, जो टाइगर रहता है लंबी घास के अंदर जंगलों में रहता है, ये इसका हैबिटेट है। कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस इन विच we protect the animals as well as the plant species and habitat is a place where an organism lives। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जहनों तक ये बात पहुंची होगी। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है वीडियो देखने के बाद, आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, और मैसेज करने के बाद मैं जल्दी इसको रेस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन आपको ये टेक्स्ट अपनी निकालनी, वहाँ पे ये चीज़ें देखनी है, और जो क्वेश्चन है वो रेड इंक से लिखना है, और इसका जवाब जो है ना वो ब्लू इंक से लिखना है, और कॉपी पे मेंशन करना है। ये चीज़ें बाद में याद करना है। लेकिन आजकल घरों में ही बैठना है। जो महामारी है कोरोना, जो कोविड-19 पैंडेमिक, इसकी काफ़ी शिद्दत है आज। बेहतरी इसी में है, घरों में रहना चाहिए। 2 तरह के फ़ायदे मिलेंगे, एक तो आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा, दूसरी आपकी ज़िंदगी भी बच पाएगी। थैंक्स, बी वेल सेड।